सुप्रभात दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप दैत्यों और दानियों को अत्याचार की आज्ञा देकर स्वयं मंदराचल पर्वत पर चला गया। उसके हृदय में वैर की आग धधक रही थी, अतः वह भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर हिरण्यकश्यप को तपस्या में रत देखकर देवराजेंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। दैत्यगण राजविहीन होने के कारण युद्ध में पराजित हुए और भागकर पाताल लोक में शरण ली। इंद्र ने राजमहल में प्रवेश करके हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय वह गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे अमरावती साथ ले जाने लगे। रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हो गई। नारद जी ने कहा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, उसे मारने के लिए ले जा रहा हूँ। सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारे वश में नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे बोले, बेटी, तुम यहाँ सुखपूर्वक निवास करो। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे मनचाहा वर मांगने को कहा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, देवता हो या दैत्य अथवा नाग, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में या रात्रि में, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में, कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में मेरा कोई सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक क्षत्र सम्राट हूँ। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को मुँह मांगा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप वापस अपनी राजधानी चला आया। कयाधु भी नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की शिक्षा की व्यवस्था की। धीरे धीरे प्रहलाद की आयु बढ़ने के साथ उसकी भक्ति भी बढ़ने लगी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में पुचकारते हुए कहा, बेटा, अपनी पढ़ी हुई कुछ अच्छी बात सुनाओ। तब प्रहलाद ने श्री भगवान और उनकी भक्ति की प्रशंसा की। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे पटक दिया। और फिर उसने कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? यदि वह सर्वत्र है तो मुझे खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उसने खंभे में एक घूंसा मारा। उस समय खंभे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनके तपाए हुए सोने के समान पीली आंखें थीं, उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थीं और वे भयंकर शब्दों में गर्जना कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं था। यह देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपने नखों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़कर मार डाला। उनका क्रोधपूर्ण मुखाकृति देखकर किसी को भी उनके निकट जाने का साहस न हुआ। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुंच गए और भगवान की तरह तरह से स्तुति करने लगे, पर भगवान का क्रोध सही से शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गईं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रुद्ध हुए थे, तुम ही जाकर उनको शांत कराओ। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। एक नन्हे बालक को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दयाद्र हो गए और प्रहलाद को अपनी गोद में उठाकर प्रेम पूर्वक बोले, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा
पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। यह कहकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और राज्य करने लगे। तो ये था भगवान का नरसिंह अवतार। तो दर्शकों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले कार्यक्रम में हम भगवान के अगले अवतार के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप सब अपने घरों में स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।